अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सो आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 1 एप्लीकेशन ऑफ मैथमेटिक्स इन प्रैक्टिकल सिचुएशन प्रैक्टिस नाउ 7 क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहे हैं कि खैरुल ऑर्डर वन सेट मील एट अ रेस्टोरेंट विच ऑफर 20% डिस्काउंट। यानी खैरुल ने जो है वो एक वन सेट ऑफ मील ऑर्डर किया है रेस्टोरेंट में जिसमें उसको ऑफर मिल रही है 20% डिस्काउंट की। देयर इज अ सर्विस चार्जेस ऑफ 10% और उसमें सर्विस चार्जेस हैं 10% के एंड जीएसटी इज एट 7% और जो जीएसटी टैक्स है वो 7% है। गिवन दैट ही पेज अ टोटल ऑफ $23.54। फाइंड द मार्क प्राइस ऑफ द सेट मील। और जो उसने टोटल पेमेंट की है उसका अमाउंट है $23.54। फाइंड द मार्क प्राइस ऑफ द सेट मील। अब आपको उस सेट मील का मार्क प्राइस फाइंड करना है। इसका मतलब है कि जो उसने ऑर्डर किया था मील उसकी ओरिजिनल प्राइस जो थी बिफोर डिस्काउंट जीएसटी एंड सर्विस चार्जेस जो उस मील की मार्क प्राइस थी, यानी मेन्यू कार्ड में जब उसने देखा मार्क प्राइस थी वो वाली प्राइस इसको जो है वो फाइंड करनी है। तो चलिए अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। डेटा में आपको क्या क्या गिवन है आपको वो लिखना होगा। यानी सबसे पहले तो खैरुल ने ऑर्डर किया वन सेट ऑफ मील एट अ रेस्टोरेंट विच ऑफर 20% डिस्काउंट। तो सबसे पहले आपको जो डेटा गिवन है वो गिवन है डिस्काउंट, और डिस्काउंट किस में गिवन है इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज। तो आपने लिख दिया डिस्काउंट परसेंटेज इज इक्वल्स टू 20%। सेकेंड में आपको दिया है देयर इज अ सर्विस चार्ज। अब यहाँ पे सर्विस चार्ज दिए हुए हैं इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज जो कि 10% है। इसी तरह से लास्ट में आपको दिए हुए हैं जीएसटी परसेंटेज और वो जीएसटी परसेंटेज है 7%। और जो उसने टोटल बिल पे किया है उसका अमाउंट क्या है। तो टोटल बिल पेमेंट या टोटल पेमेंट लिख दें या टोटल बिल लिख दें, वो है आपके पास $23.54। यानी अब आपको क्या फाइंड करनी है, मार्क प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट विच इज एमपी। ठीक है, अब एज वी नो दैट अच्छा अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला लिस्ट देखिए मार्क प्राइस हमारे पास किसके बराबर होती है, डेटा जो है इन द फॉर्म ऑफ डिस्काउंट गिवन हो। ठीक है, यानी मार्क प्राइस बराबर होती है सेलिंग प्राइस डिवाइडेड बाय 100 माइनस डिस्काउंट इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज मल्टीप्लाई बाय 100। अब आप यहाँ अगर देखें मेन आपके पास जो फॉर्मूला होगा वो यहाँ पे होगा मार्क प्राइस इज इक्वल्स टू 100 माइनस डिस्काउंटेड अमाउंट। अच्छा डिस्काउंटेड अमाउंट सॉरी डिस्काउंट इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज मल्टीप्लाई बाय 100। अब जो मार्क प्राइस है उस मील की उसमें से अगर मैं डिस्काउंट को माइनस कर दूं, लेकिन ऊपर जो इसकी प्राइस होगी यहाँ पे मेंशन है सेलिंग प्राइस। अब ये जो सेलिंग प्राइस है ये हो जाएगी, जो सेलिंग प्राइस है यहाँ पे जो मेंशन है सेलिंग प्राइस वो एक्चुअल में किस तरह इस डेटा के रेलेवेंट किस तरह से चेंज हो जाएगी, वो हो जाएगी प्राइस ऑफ मील। ठीक है, यानी डिस्काउंट तो ऑलरेडी हमने यूज़ कर लिया, रिमेनिंग अमाउंट कौन कौन सी बच गई। अच्छा एक चीज़ यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूँ कि जो भी हमारा अमाउंट होता है उसमें डिस्काउंटेड अमाउंट या डिस्काउंटेड परसेंटेज जो होती है वो हमेशा सब्ट्रैक्ट होती है। इसी तरह से जितने भी टैक्सेस होते हैं ये चार्जेस होते हैं वो उसमें ऐड होते हैं, यानी सर्विस चार्ज और जीएसटी जो है वो हमारी अमाउंट में ऐड होंगे, जबकि जो डिस्काउंट है वो हमारी अमाउंट से सब्ट्रैक्ट होगा। जब आप फॉर्मूला लिस्ट याद करेंगे तो आपको और भी ज़्यादा इसकी समझ आ जाएगी। तो यहाँ पे जो सेलिंग प्राइस होगी वो प्राइस ऑफ द मील होगी आफ्टर सर्विस चार्ज एंड जीएसटी। ठीक है, अब आपके पास मेन जो फॉर्मूला होगा ना वो ये वाला फॉर्मूला होगा, फॉर्मूला ए। अब आपको इसमें क्या रिक्वायर्ड है, आपको डिस्काउंट इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज गिवन है 100 आपके पास नंबर है, जबकि आपको सिर्फ क्या फाइंड करना है, आपको प्राइस ऑफ द मील फाइंड करना है आफ्टर द सर्विस चार्जेस और द जीएसटी। तो यहाँ पे इस फॉर्मूले में मैं क्या फाइंड करूँगी, प्राइस ऑफ द मील कब, आफ्टर जब आपके पास सर्विस चार्जेस हो, प्राइस ऑफ द मील आफ्टर सर्विस चार्जेस, और सर्विस चार्जेस जो है वो इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज है एंड जीएसटी इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज। ये आपको फाइंड करना है और ये किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा यहाँ पे, क्योंकि पेज खत्म हो गया है तो मैं इसके नीचे यहाँ पे लिख रही हूँ। ठीक है, ये बराबर होगा आपके पास टोटल बिल, जो आपको टोटल पेमेंट गिवन है डिवाइडेड बाय 100 प्लस सर्विस चार्जेस इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज प्लस जीएसटी इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है,
अब आप इस फॉर्मूले में एप्लीकेशन करें। अब आपके पास यहाँ पे मैं ये बताती चलूँ कि सर्विस चार्जेस जो आपको गिवन है इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज, वो कितनी गिवन है, वो आपको गिवन है 10%। तो ये हो जाएगा आपके पास 10% के रेलिवेंट, यहाँ पे आप मेंशन करते तो आपका आसानी रहे। और जीएसटी जो आपको गिवन है वो है 7%। तो यहाँ पे जो टोटल बिल है वो है आपके पास, टोटल बिल जो आपने पे किया, जो खैरुल ने पे किया है वो है 23.54। तो टोटल बिल 23.54 डिवाइडेड बाय, अच्छा डिवाइडेड बाय 100 प्लस, अब यहाँ पे गिवन है सर्विस चार्जेस इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज। तो सर्विस चार्जेस हमें क्या गिवन है और परसेंटेज की फॉर्म में वो है 10। फिर आप ऐड करेंगे जीएसटी इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज, और जीएसटी आपको गिवन है परसेंटेज की फॉर्म में 7, और इस पूरी अमाउंट का मल्टीप्लाई कर दें 100 से। तो यहाँ नेक्स्ट स्टेप में आइए, यहाँ पे 100 प्लस 10 प्लस 100 प्लस 10 प्लस 7 ये हो जाएगा 117। और 23.5 को मल्टीप्लाई करें 100 से, तो आपके पास 2354 बनेगा। 23.54 मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू 2354, और इसको आप डिवाइड करवा दें 117 से, तो आपके पास क्या आ गई 20.11। अब क्योंकि ये प्राइस है तो इसका यूनिट होगा डॉलर, और ये आपके पास कौन सी प्राइस है, ये आपके पास प्राइस है ऑफ मील, प्राइस ऑफ मील आफ्टर कप का, जब आपको सर्विस चार्ज गिवन है इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज, और जो कि है 10, ठीक है 10%, एंड द जीएसटी इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज जो कि आपको गिवन है 7%, ठीक है। ये आपके पास प्राइस ऑफ मील हो गई कि जितना आपके सर्विस चार्ज और जीएसटी उस मील पे अप्लाई हुआ था उसके बाद की प्राइस ये हो गई। अब आपको क्या करना है, इस प्राइस को डिवाइड करना है, अब आपको इसको पुट करना है, पुट इन इक्वेशन ए। इक्वेशन ए कौन सी थी, मार्क प्राइस ऑफ द मील, जो कि हमारे पास ओरिजिनल फॉर्मूला है, ये वो फॉर्मूला है जिसके रेलिवेंट हमारे पास आंसर निकलेगा। अच्छा, अब आपको पुट करना है, पुट इन इक्वेशन ए, और इक्वेशन ए हमारे पास क्या है, मार्क प्राइस इज इक्वल टू प्राइस ऑफ द मील आफ्टर सर्विस चार्जेस एंड द जीएसटी। तो प्राइस ऑफ द मील आफ्टर सर्विस चार्जेस एंड जीएसटी वो आ गया 20.11, और इसको आप डिवाइड कर देंगे 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज जो गिवन है वो है 20, और इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। तो आपके पास नेक्स्ट स्टेप यहीं पे कर रही हूँ एरो डाल के, तो ये हो जाएगा 20.11 को आपने मल्टीप्लाई करवाया 100 से, ठीक है। जो भी आंसर आया आप उसको डिवाइड करवा देंगे, यहाँ पे 100 माइनस 20 है यानी 80 से, तो 80 से डिवाइड करवाने पे आंसर आपको मिला है 25.13। तो यहाँ पे राउंड ऑफ करेंगे तो 25 ही बनेगी, 25, क्योंकि मार्क प्राइस है तो ये डॉलर में गिवन है, तो यहाँ पे हो जाएगा $25, ठीक है। अब इसी के रेलिवेंट जो क्वेश्चन है प्रैक्टिस नाउ 6 का, अब आइए रिव्यू एक्सरसाइज पे। इसी की रिव्यू एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो सेम किस पैटर्न पे हो रहा है, सेम एज प्रैक्टिस नाउ 7 क्वेश्चन नंबर 2, ये उसी रिस्पेक्ट से सेम है। या क्या कह रहे हैं, नोरा ऑर्डर अ बॉल ऑफ नूडल्स एट अ रेस्टोरेंट विच ऑफर अ 10% डिस्काउंट। अब डिस्काउंट आपको गिवन है इन द फॉर्म ऑफ 10, there's a service charges of 10% and GST at 7%. Given that she pays a total of $7.94, find the mark price of the noodles. अब इसका पहले डेटा बना लेते हैं कि सबसे पहले आपको डिस्काउंट मेंशन है, और डिस्काउंट जो है वो गिवन है इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज, और वो है 10%। सेकेंड पे कह रहे हैं देयर इज अ सर्विस चार्ज ऑफ 10%, यानी सर्विस चार्ज इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज वो है 10%। अच्छा, उसके बाद है जीएसटी in the form of percentage in percentage, given that she pays total bill जो उसने पे किया है वो है, टोटल बिल जो पे किया है वो है $7.94, ठीक है। फाइंड द मार्क प्राइस ऑफ द नूडल। अब आपको अगेन मार्क प्राइस फाइंड करनी है ऑफ द नूडल्स, तो इसका जो मेन फॉर्मूला होगा वो होगा मार्क प्राइस इज इक्वल टू वही फॉर्मूला जो हम मार्क प्राइस का यूज़ करते हुए आए हैं। क्या है कि मार्क प्राइस, जब कभी मार्क प्राइस फाइंड करना हो और डिस्काउंट के रेलेवेंट कोई डेटा गिवन हो, तो मार्क प्राइस बराबर होता है सेलिंग प्राइस डिवाइडेड बाय 100 माइनस डिस्काउंट। अब 100 माइनस डिस्काउंट इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज, तो
हमें पता है क्या है, लेकिन ये जो सेलिंग प्राइस है ये सेलिंग प्राइस हो जाएगी उस मील के प्राइस, यानी यहाँ पे मील नहीं है, यहाँ पे बॉल ऑफ नूडल्स है। तो प्राइस हम क्या मेंशन करेंगे, ऑफ नूडल्स, प्राइस ऑफ नूडल्स आफ्टर सर्विस चार्ज, जो कि परसेंटेज की फॉर्म में गिवन है, एंड द GST, जो कि अगेन परसेंटेज की फॉर्म में गिवन है। इसको आप डिवाइड करवा दें 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज से और मल्टीप्लाई कर दें आप इसको 100 से। अब आपको क्या फाइंड करना है, आपको प्राइस ऑफ द नूडल्स फाइंड करने हैं। तो प्राइस ऑफ नूडल्स आफ्टर, अब यहाँ पे सर्विस चार्जेस कितने गिवन हैं आपको 10%, तो 10% सर्विस चार्जेस एंड मैंने आगे पीछे लिख दिया, कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ता। एंड GST जो है वो कितना गिवन है, वो आपको गिवन है 7%, इज़ इक्वल टू, वो किसके बराबर होगा, जो टोटल बिल आपने पे किया है, जो टोटल बिल नोरा ने पे किया है उसको आप डिवाइड कर दें 100 प्लस सर्विस चार्जेस के, जो कि इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज गिवन है, प्लस GST इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज। अब टोटल बिल जो इसने पे किया था वो 7.94 था, आप इसको डिवाइड करवा दें 100 से, प्लस सर्विस चार्जेस यहाँ पे गिवन है 10 और GST जो है वो गिवन है 7%, तो और यहाँ पे आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय 100 एज पर फॉर्मूला। ठीक है, अब 7.94 को आप डिवाइड करवाएं 94 डिवाइडेड बाय 100 प्लस 10 प्लस 117 एंड मल्टीप्लाई बाय 100। अब सिंपल कैलकुलेटर यूज़ कीजिएगा, क्योंकि आपको सिंपल कैलकुलेटर क्या लिखा, 7.94 डिवाइडेड बाय 117 आंसर। अब जो आंसर आया उसको आप मल्टीप्लाई कर दें 100 से, तो आपके पास आगे जो वैल्यू आई है वो आई है 6.786। ठीक है, ये प्राइस ऑफ द मील हो गई। प्राइस ऑफ मील, सॉरी मील नहीं है, यहाँ पे नूडल्स हैं। प्राइस ऑफ द नूडल्स आफ्टर सर्विस चार्ज एंड GST। अब इस अमाउंट को, ये प्राइस डॉलर में, अब इस अमाउंट को आप डिवाइड करवा दें 100 माइनस डिस्काउंट से, तो आपके पास मार्क प्राइस आ जाएगी। मार्क प्राइस का ये वाला फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छी तरह से याद कर लें। तो 6.786 डिवाइडेड बाय 100 माइनस डिस्काउंट कितना गिवन है 10% और मल्टीप्लाई कर दें 100 से, तो ये हो गया 6.786 डिवाइडेड बाय 100 माइनस 10 90 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 100। अब आपने क्या लिखना है, 6.786 डिवाइडेड बाय 90 मल्टीप्लाई बाय 100। आंसर क्या आया आपके पास 7.54, और यहाँ पे आप डॉलर के साइन लगा देंगे। ये प्राइस हो गई आपके पास मार्क प्राइस, और वी कैन से द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द नूडल्स। और इससे पहले क्वेश्चन में क्या था, ओरिजिनल प्राइस ऑफ द सेट ऑफ मील जो उसने ऑर्डर किया था रेस्टोरेंट में। क्लियर है, अब मेरे ख्याल से कोई डाउट्स नहीं होंगे। और यहाँ पे एंड में रिजल्ट मेंशन कर दीजिएगा। देयरफॉर the mark price of the noodles is $7.54।